सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत तिरुमल सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शन समय सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुनर मुनिजन साधवा संतो सर्वसती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विशम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपबे सुनुदनम सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतिलय उजल हिरंबर दम्बम बेपरवाह था है वार पालनी मध्यतम गरीब जो सुमरे सिद्धि हुई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धिदाता सोई अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुंदर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरिता वरुण धर्म ध्यावे सुमरत जीवन जी का अनेक्षा पल पावे। 33 कोटि धारा ध्यावे 88 उतरे भवजल पारा कटे यम की 33 कोटि अंधारा ध्यावे 88 उतरे भवजल पारा कटे यम की फांसी। बंदिशो सदगुरु रामपाल जी भगवान की साहिब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए त्रिश्रेणु से छीनी है नैनोरा समाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीश। मौला जल से थल करे थल से जल कर देख साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ अक श्वेत। साधो की संगत करे बड़भागी बड़देव आपन तो संसार नहीं और उतारे केव। साध संगत हर भक्ति बिन कोई न उतरे पार निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। आद साध सबको कहे साध सुमत से जान कुमत कमावे जीव है जैसे जल पाखान। साध संत की ऐन में बसे हुजूर अमान जागर निंदा साध की सोगर डूबे जान। जाजन की महिमा सुनु तामे गमन करंत वो तो नगर अमान है जा मेरे प्यारे संत। संत सकल के मुकुट में साईं साध समान बड़भागी वे हंस हैं जिन संतों नाल पहचान। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। देही माही विदेही है साहब नर स्वरूप अनंत लोक में रम रही शक्ति के रंगन रूप। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत्संग। हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं मुक्ति बोध पढ़ रहे हैं पेज नंबर 253। हम लोग पहले देख लेते कि पेज नंबर 252 में परमात्मा हमें क्या बताना चाह रहे थे। एक बार हम उसको रिवाइज करना हमें बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो परमात्मा ने पेज नंबर 252 में ये हमको बताया हुआ है कि किस प्रकार से जो कलयुगी ऋषियों हैं जो कलयुगी ऋषि हैं जो भी पढ़े लिखे लोग हैं कहना चाहिए उन्होंने वेदों का टीका या भाषा ऐसे कर दिया है जैसे कहीं दूध की महिमा कही गई हो और जिसने कभी जीवन में दूध देखा ही ना हो और वह अनुवाद कर रहा हो वो ऐसे करता है। अर्थात सभी लोगों ने परमात्मा के कहने का भाव यहाँ पर ये है कि सभी लोगों ने वेद के अनुवाद करने की कोशिश करी है।
ठीक है। और वेदों का अनुवाद ऐसा किया है कि परमात्मा तो निराकार होता है, जबकि वेदों में साक्षात प्रमाण है कि परमात्मा जो है, और कुरान में बाइबल में भी ये प्रमाण है कि परमात्मा जो है वो साकार है कहना चाहिए। तो फिर इन लोगों ने किस तरीके से उसको क्या कर दिया, निराकार कर दिया। इसलिए परमात्मा ने एक दूध का उदाहरण दिया है कि किस प्रकार से इन लोगों ने आंखों वाले अंधे होने का काम किया हुआ है। फिर परमात्मा लिखते हैं कि इस प्रकार से जैसे दुग्ध को दूध लिखा जा सकता है, उसको दुग्धु भी कहा जा सकता है, और अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग कहा जाता है। तो दुग्ध का दूध लिखने में किसी प्रकार का तद्भव और तत्सम शब्द में किसी प्रकार का कोई अंतर यहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ पर परमात्मा यहाँ लिखते हैं कि कहाँ कहाँ जहाँ पर यजुर्वेद लिखा हुआ है, कहीं कहीं वहाँ पर यजुर्वेद ना लिखे, वहाँ पर यज्ञ स्तुतियाँ लिखी हुई हैं। और यदि यज्ञ स्तुतियाँ कहा जाए या फिर यजुर्वेद कहा जाए तो दोनों का मतलब ही क्या होता है, लगभग एक ही होता है। उसके बाद फिर परमात्मा ने हमें ये बताया, हमें ये तत्व ज्ञान दिया, परमात्मा ने हमें तत्व ज्ञान दिया है कि जहाँ जहाँ पर भी वेदों में यजु लिखा है तो वहाँ पर यजु का अर्थ होता है सीधे सीधे यजुर्वेद होता है। तो इसी प्रकार से परमात्मा यहाँ पर कहते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी वेदों में कबीर लिखा हुआ है या कबीर लिखा हुआ है, अर्थात वहाँ पर सीधे सीधे परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की महिमा, अर्थात सतपुरुष सतगुरु साहिब रामपाल जी भगवान कबीर देव की ही महिमा वहाँ पर क्या गई है, गाई गई है। तो ये वहाँ पर वेदों में साफ साफ उनका स्पष्ट नाम भी लिखा हुआ है कि परमात्मा का नाम जो होता है वो कबीर देव होता है। अब वहाँ पर कबीर लिखो, कबीर लिखो या कबीर लिखो या फिर जैसा आपको लगे, लेकिन कबीर देव का अर्थ तो कबीर परमात्मा या कबीर परमेश्वर ही होता है। देव इसलिए लिखा है क्योंकि उस समय कोई देव नहीं हुआ करते थे, और उस समय देवों के कोई उपाधि वगैरह नहीं हुआ करते थे, क्योंकि देव तो सिर्फ एक ही है, वो है कबीर देव, बाकी सब उनके जीव हैं, उनके पुत्र हैं, उनकी संतान हैं। आगे परमात्मा लिखते हैं पेज नंबर 253 पे, तो परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कि यदि इनको कबीर देव भी लिखे तो भी कबीर परमेश्वर का ही बोध होता है, कबीर प्लस देव लिखे तो भी कबीर परमेश्वर का अर्थात कबीर प्रभु का ही बोध होता है। इसलिए कबीर देव उसी कबीर साहब का भी बोध करवाता है जो है सर्वशक्तिमान, अजर अमर, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, कुल मालिक सदगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण परमात्मा। अब लिखते हैं क्योंकि पूर्वोक्त प्रभु प्राप्त संतों ने अपनी अपनी मातृभाषा में कबीर को कबीर भी लिखा हुआ है, वेद को वेद बोला है, जहाँ पर व और ब के अंतर हो जाने पे पवित्र शास्त्र जो होता है वो वेद का ही बोध होता है। और परमात्मा आगे लिखते हैं विचार, विचार लिखते हैं परमात्मा, जैसे कोई अंग्रेजी भाषा में लिखे कि गॉड कबीर इज ऑल माइटी, तो उसको KAVIR भी लिख सकता है, KAVEER भी लिख सकता है। तो इस प्रकार से इसका हिंदू अनुवाद करके लिखे तो कबीर या कबीर होता है। कबीर अर्थात छोटा ई की मात्रा और कबीर अर्थात बड़ी की मात्रा। कब परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। अब परमात्मा लिखते हैं अब अंग्रेजी भाषा में तो हलंत की व्यवस्था है ही नहीं, फिर मात्रा भाषा में इली को कबीर कहने पर लिखने लगे, इसी को कबीर कहने या लिखने लगे, बात वही आती है। अब परमात्मा लिखते हैं कि वही कबीर परमात्मा अर्थात यही परमात्मा कबीर देव कबीर परमेश्वर तीनों युगों में नामांतर करके आते हैं, जिनमें इनको नाम रखते हैं सतयुग में सतसुकृत मेरा, त्रेता नाम मुनीर मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग में कबीर धराया। परमात्मा लिखते हैं कि सतयुग में कबीर सतसुकृत, त्रेता में मुनिंदर, द्वापर युग में करुणामय तथा कलयुग में कबीर देव अर्थात कबीर देव। वास्तविक नाम उस पूर्ण ब्रह्म का कबीर देव ही है, जो हम कह सकते हैं कि भाई उस परमात्मा का पूर्ण ब्रह्म का नाम क्या है, कबीर देव ही है। तो हम इसको क्या कह सकते भाई, ये परमात्मा का नाम है। उपनिषद लिखते हैं जो सृष्टि रचना से पहले भी अनामी लोक में विद्यमान थे। हमने देखा है कि परमात्मा ने हमें ज्ञान गंगा पुस्तक में भी ये चीज़ बताई हुई है, और इसमें भी हमको मुक्तिबोध में बताई हुई कि सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एकमात्र अनामी लोक था और अनामय लोक था, और वहाँ पर उसका राजा जो था वो अनामय पुरुष था। और इसी तरीके से सारी धनी आत्माएँ जो होती थी उसी कबीर देव में, उसी अनामय पुरुष में क्या थी, समाहित थी, उनके शरीर में समाहित थी, जो सृष्टि रचना से पहले भी अनामी लोक में विद्यमान थे। इन्हीं के उपमात्मक नाम सतपुरुष, अकाल मूर्त, पूर्ण ब्रह्म, अलग पुरुष, अगम पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म आदि आदि हैं। उसी परमात्मा को चारों पवित्र वेदों में कबीर मितौजा, कबीर अंगारेसी, कबीर अग्नि तथा कबीर देव कहा गया है तथा सर्वशक्तिमान, सर्वसृष्टि का रचनहार बताया है। पवित्र कुरान शरीफ में सूरत नंबर फुरकान में 25 आयत नंबर 9, 19, 21, 52, 58 और 59 में भी प्रमाण है।
कई एक का विरोध है कि जो शब्द कबीर देव है इसको संधि विच्छेद करने पे कबीर प्लस देव बन जाता है। यह कबीर परमेश्वर या कबीर साहब कैसे सिद्ध किया जा सकता है? व को ब तथा छोटी ई की मात्रा को बड़ी ई की मात्रा करना बेसमझी है। तो ये परमात्मा लिखते हैं कि यहाँ पर ये जो ये प्रकार से ये अज्ञानियों का ही वाद विवाद होता है, परमात्मा ये कहते हैं। अब परमात्मा आगे लिखते हैं, आप ध्यान रखिएगा पेज नंबर 253, ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, विचार करिए कि एक ग्रामीण लड़के की सरकारी नौकरी लगी जिसका नाम करमवीर पुत्र श्री धर्मवीर, सरकारी कागजों में करमवीर पुत्र श्री धर्मवीर पुत्र, अर्थात वहाँ पर पहले परमात्मा लिखते हैं कि कर्मवीर अर्थात जिसमें म की रेफ लगी हुई थी, पुत्र श्री धर्मवीर अर्थात धर्म में म में र की रेफ लगी थी। अब सरकारी कागजों में तो ऐसा ही लिखा हुआ था। तथा करमवीर अर्थात क र म बी र, पुत्र श्री धर्मवीर अर्थात करमवीर पुत्र श्री धर्मवीर पुत्र प्रताप गांव के चौकीदार की डायरी में जन्म के समय लिखा था। अब वहाँ पर उस समय करमवीर और धर्मवीर ऐसे ही लिखा जाता था। बाद में फिर जब भाषा का कहना चाहिए थोड़ा सा अपग्रेडेशन हुआ ये समझिए, तब फिर उसमें र की रेफ लगने लगी। अब परमात्मा लिखते हैं आगे, सरकार की तरफ से नौकरी लगने के बाद जांच पड़ताल कराई गई। एक सरकारी कर्मचारी जांच के लिए आया, उसने पूछा कि करमवीर पुत्र श्री धर्मवीर का मकान कौन सा है? उसकी अमुक विभाग में नौकरी लगी है। गांव में करमवीर को कर्मा तथा उसके पिताजी को धर्मा तथा दादाजी को प्रता आदि उर्फ नामों से जानते थे। अब यहाँ पर कहने का भाव ये है, परमात्मा ने बताया है कि सभी के नाम एक ही है, उपमात्मक अलग अलग है, कहने का भाव अलग अलग हो जाता है, लेकिन सभी को एक ही व्यक्ति को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। व्यक्तियों ने कहा कि इस नाम का लड़का इस गाँव में नहीं है। काफ़ी पूछताछ के बाद एक लड़का जो करमवीर का सहपाठी था उसने बताया कि कर्मा की नौकरी के बारे में है, कर्मा अर्थात कर्मवीर। तब उस बच्चे ने बताया कि वही करमवीर उर्फ कर्मा तथा धर्मवीर उर्फ धर्मा ही है। पेज नंबर 254। फिर उस कर्मचारी को शंका उत्पन्न हुई कि करमवीर नहीं करमवीर नहीं करमवीर है, तो ब की जगह उसने वीर बताया। उसने कहा चौकीदार की डायरी लाओ, उसमें भी लिखा था करमवीर पुत्र धर्मवीर पुत्र प्रताप, पूरा र व ब के स्थान पर ब तथा छोटी ई की मात्रा लगी हुई थी। तो भी वही बच्चा करमवीर ही सिद्ध हुआ, क्योंकि गांव के नंबरदारों तथा प्रधानों ने भी गवाही दी थी कि बेशक मात्रा छोटी बड़ी या आधा या पूरा है, लड़का सही इसी गांव का है। सरकारी कर्मचारी ने कहा कि नंबरदार अपने हाथ से लिख दे। नंबरदार ने लिख दिया कि मैं करमवीर पुत्र धर्मवीर को जानता हूँ जो इस गांव का वासी है, और हस्ताक्षर कर दिए। बेशक नंबरदार ने बिर में छोटी ई की मात्रा लगाई थी तथा कर्म में बड़े र का प्रयोग किया था, हलंत का प्रयोग नहीं किया था, रेफ का प्रयोग नहीं किया था, परंतु हस्ताक्षर करने वाला गांव का गणमान्य व्यक्ति था। किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती क्योंकि नाम की स्पेलिंग गलत नहीं होती। अब परमात्मा आगे लिखते हैं, ठीक इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नाम सरकारी दस्तावेज वेदों में सरकारी दस्तावेज अर्थात वेदों में कबीर देव लिखा हुआ है, परंतु गांव पृथ्वी पर अपनी अपनी मातृभाषा में कबीर कबीरा कबीरन आदि नामों से जाना जाता है। इसी को नंबरदारों आंखों देखा विवरण अपनी पवित्र वाणी में ठोक कर गवाही देते हुए आदरणीय पूर्वोक्त संतों ने कबीर देव को हक्का कबीर, सत कबीर, कबीरा, कबीरन, खबीरन, खबीरा आदि नाम लिखकर अपने हस्ताक्षर कर रखे हैं। सभी कुछ जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ही क्या करते हैं, संबोधित करते, उन्हीं का ही ज्ञान करवाते हैं। वर्तमान सन 2006 में 6 से लगभग 600 वर्ष पूर्व जब परमात्मा कबीर देव जी स्वयं प्रकट हुए थे, उस समय सर्व सद्ग्रंथों का वास्तविक ज्ञान लोकोक्तियों, दोहा, चौपाइयों, शब्दों अर्थात कविताओं के माध्यम से साधारण भाषा में जनसाधारण को बताया था। उस तत्व ज्ञान को उस समय के संस्कृत भाषा व हिंदी भाषा के ज्ञाताओं ने यह कहकर ठुकरा दिया कि कबीर जी तो अशिक्षित है। इसके द्वारा कहा गया ज्ञान व उस उपयोग की गई भाषा व्याकरण दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। जैसे कबीर जी ने कहा है, कबीर वेद मेरा भेद है, ना मैं वेदों के माही, जोड़ वेद से मैं मिलूं, जे वेद जानते नहीं। परमात्मा लिखते हैं, परमेश्वर कबीर जी बंदी छोड़ ने कहा कि जो 4 वेद ये मेरे विषय में ही ज्ञान बता रहे हैं, परंतु इन 4 वेदों में वर्णित विधि द्वारा मैं पूर्ण ब्रह्म प्राप्त नहीं हो सकता, जिसका वेद स्वसम अर्थात सूक्ष्म वेद में मेरी प्राप्ति का ज्ञान है। उसी को 4 वेदों के ज्ञाता नहीं जानते। इस वचन को सुनकर उस समय के आचार्य जन कहते थे कि कबीर जी को भाषा का ज्ञान नहीं है। देखो वेद को वेद कहा है, उसने वेद को वेद कहा है, नहीं का नहीं कहा है। ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों का क्या ज्ञान हो सकता है? इसलिए
इसलिए कबीर जी मिथ्या भाषण करते हैं, इनकी बातों पर विश्वास नहीं करना। स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश सम्मुल्लात ग्यारह पेज नंबर 306 पे कबीर जी के विषय में यही कहा है। वर्तमान में मुझदार संत रामपाल दास के विषय में विज्ञापन में लिखे लेख पर आर्य समाजी आचार्यों ने यही आपत्ति व्यक्त की थी कि रामपाल को हिंदी भाषा की सही नहीं लिखती, ब को ब लिखता है, छोटी बड़ी मात्राओं को गलत लिखता है, कोमा व अनंत भी नहीं लगाता है, इसका ज्ञान कैसे सही माना जाएगा। पहला बात यह है कि यहाँ पर ये जितने भी लोग हैं जो वाद विवाद करते हैं, परमात्मा कहते हैं कि ये सब के सब काल के दूत होते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोक वेद में उसका नाम अलग होता है। जैसे हम टाइम को टेम कह देते हैं, ट्रेन को हम ट्रेन कह देते हैं, या ट्रेन को हमने रेलगाड़ी कह लिए, या स्थान को हमने स्टेशन कह दिया है। बात वही है, लेकिन सभी कुछ उपमात्मक नाम जो है वो एक ही तरीके से कहना चाहिए। जैसे हम ऐसे ही को दिल्ली की प्रांतीय भाषा में, दिल्ली की भाषा में ऐ भी कह दिया जाता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो चीज़ वहाँ पर क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। जैसे हम लोग के यहाँ लैंग्वेज में नमक को नमक कहा जाता है, कुछ लोग कहेंगे को उसको नून भी कहा जाता है, कुछ उसको मीठू भी कहा जाता है। अब मीठू अर्थात यहाँ पर कई जगह मीठा हो जाता है, हमारे यहाँ पर मीठू का अर्थ होता है मीठू होता है, मीठा अर्थात मीठा जो स्वाद में क्या लगे, शुगर टाइप का लगे या फिर मीठा लगे, चीनी जैसा लगे। अब कहीं पर चीनी का अर्थ कुछ अलग होता है, कहीं पर उसे शक्कर कहते हैं, कहीं पर उसे खांड कह देते हैं, लेकिन खांड अलग होती है, चीनी अलग होती है। कहने का भाव यहाँ पर ये है, परमात्मा ये कह रहे हैं कि अलग अलग प्रांत की भाषाओं में, जैसे कि यदि आप देखें, यदि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हुआ होगा तो आपको पता है कि किस प्रकार से अवट्ट भाषा, पाली, प्राकृत आदि आदि भाषाओं का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। हालांकि ये सब भाषाएं जो आगे बढ़ाई गई थी, बनाई गई थी, ये सब की सब किसके द्वारा लिखी गई है, ये काल के द्वारा लोगों को भ्रमित करने के लिए, ताकि वो परमात्मा का ज्ञान ना ग्रहण कर सकें, क्योंकि परमात्मा जनसाधारण की भाषा का ही उपयोग करता है। जैसे उस समय सतयुग के समय में सारी पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ एकमात्र भाषा संस्कृत भाषा और दूसरी भाषा यदि कहा जाए तो देवनागरी हिंदी लिपि, हिंदी ही चलती है, तो उसके अलावा और कुछ नहीं चलती थी वहाँ पर। बाद में फिर काल ने क्या किया, अपने इसको चेंज करके फिर उसने संस्कृत को अवट, अपघट, पाली, प्राकृत, फलाना अमका ढिमका, फिर हिंदी, मराठी, ये वो फलाना अमका सब बना के क्या कर दिया, कहीं मारवाड़ी, कहीं फलानी अमकी ढिमकी, कहीं बंगाली, सबको उसने क्या कर दिया, टुकड़े 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 भाषाओं में क्या कर दिया, बांट दिया। अब परमात्मा, सबसे बड़ी समस्या परमात्मा के लिए यही आ जाती है कि इनको समझाऊं तो समझाऊं कैसे, है ना कि नहीं। तो यही बात होती है। तो कृपया करके आप थोड़ा सा विचार करके यदि आप देखें तो परमात्मा तो सर्व भाषाओं का ज्ञाता होता है, उसको सारी भाषाएं पता होती हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा जो जनसाधारण की भाषा होती है उसी का उपयोग करता है परमात्मा, और उसी के अनुसार क्या करता है, यहाँ पर करता है। खैर, काल इसके पहले भी अपना काम धाम करता है, लेकिन फिर भी परमात्मा काफ़ी हद तक उस चीज़ को क्या कर लेते हैं, संभाल लेते हैं, क्योंकि संभालने वाला तो एक ही है, वो है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान। किसी और में इस चीज़ को संभालने के लिए नहीं है। जैसे हाँ गुजराती, मराठी आदि लोग भी हिंदी को जानते हैं और वो इस तरीके से परमात्मा के सत्संगों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन आधी पृथ्वी से ज़्यादा पृथ्वी पर यहाँ पर कौन सी भाषा चल रही है, तो वो चल रही है अंग्रेजी भाषा। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि काल ने ही इन सब चीज़ों को क्या करके रखा हुआ है, ये चीज़ों को तोड़ तोड़ के पेश कर दिया है, ताकि उस चीज़ को परमात्मा जब धरती पे आए तो ये इनकी वाणी को समझ ही ना पाए लेना चाहिए। इसीलिए, और यही गलती वहाँ पर उन लोगों ने उस समय पर वहाँ पर जो टीकाकार थे उन्होंने करी थी, जो वेदों के ज्ञानी थे उन्होंने भी यही गलती करी थी, और आज यहाँ पर दूसरे लोग भी यही गलती करते हैं। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो भाषा का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। कहने का भाव यहाँ पर यह, परमात्मा ने क्या कहा था कि मंत्र भी हम दूसरी भाषाओं में भी जप सकते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि वो ओरिजिनल भाषा जो है वो तो यही भाषा है जो हम कहते हैं, है ना, अर्थात फिर तो फिर बात ही अलग हो जाएगी। फिर यहाँ पर हम भाषा का महत्व नहीं दे रहे हैं। कहने का भाव यहाँ पर पूरे इसका निष्कर्ष पर यहाँ पर ये निकलता है कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सिर्फ सत कबीर ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं। चाहे उनको आप किसी भी नाम से जानो, किसी भी नाम से आप कहो, कबीर को खबीर कह दो, कबीर कह दो, अल खबीर कह दो, या फिर हक्का कबीर कह दो, सत कबीर कह दो, या कबीर कह दो, या कबीर देव कह दो, या कबीर कह दो, या कबीर देव कह दो, सभी का अर्थ समान एक ही निकलता है, जो कि हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी के भगवान के ही चरण कमलों और उनको ही क्या करता है, उनको उनका बोध कराता है। खैर, आगे देखते हैं मुक्ति बोध पेज नंबर 255 में परमात्मा क्या लिख रहे हैं। हाँ, विचार, किसी लड़के का विवाह एक सुंदर सुशील युवती से हो गया। उसने साधारण वस्त्र पहने थे, मेकअप हार श्रृंगार नहीं कर रखा था। उसके विषय में कोई कहे कि यह तो कोई विवाह है, वधू ने मेकअप हार श्रृंगार आभूषण आदि नहीं पहने हैं, नहीं किया है। विचार करे, विवाह करते पुरुष को पत्नी की प्राप्ति, यदि मेकअप नहीं कर रखा तो वांछित वस्तु प्राप्त है, यदि श्रृंगार कर रखा है लड़की ने तो भी बुरा नहीं किया, परंतु एक श्रृंगार के भाव से विवाह को ही नकार देना कौन सी बुद्धिमत्ता होती है।
ठीक इसी प्रकार कबीर परमेश्वर बंदी छोड़ तथा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया गया। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा ने यहाँ पर पेज नंबर 255 में खुद ही परमात्मा ने क्या लिख दिया है कि भाई ठीक इसी प्रकार परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ तथा संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान प्राप्त है। यही इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर जो हम देखना चाहते थे कि भाई साहब परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कि दोनों ही एक ही शरीर है। सदगुरु साहिब एक शरीरा, सदगुरु बिना ना लागे तेरा। इसमें कौन भगवान बदल गया, ओ ही कृष्ण ओ ही राम। इसमें कौन भगवान बन गया बदल गया, ओ ही कबीर ओ ही सतगुरु रामपाल भगवान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी के चरणों में समस्त सत्सेवकों का, सभी भाई बहनों का, सभी पूरी मानव जाति का दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। बाकी किसी को मानना है तो मानो भाई साहब, लेकिन ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं तो हैं। किसी के मानने या ना मानने से सच्चाई कभी नहीं बदल सकती। पेज नंबर 255, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर परमात्मा ने खुद ही अपने हाथों से ही लिख दी है कि ठीक इसी प्रकार कबीर परमेश्वर बंदी छोड़ तथा सतगुरु रामपाल जी भगवान के द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान प्राप्त है। अब उसके आगे परमात्मा ने लिखा है, यदि भाषा में श्रृंगार का अभाव अर्थात मात्राओं व हलंतों की कमी है तो विद्वान पुरुष कृपया ठीक करके पढ़ें। सीधी सी बात है, आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप खुद ठीक करके पढ़ लीजिए, लेकिन ज्ञान का जो भावार्थ निकल रहा है वो तो वही निकल रहा है, चाहे आप कुछ भी कह दीजिए। परमात्मा अब आगे लिखते हैं, इसी तरह सुलझी हुई ज्ञान गुत्थी को सुलझाया जाएगा। इसमें भाषा तथा व्याकरण की भूमिका क्या है। अब परमात्मा लिखते हैं कि इसमें भाषा तथा व्याकरण की भूमिका क्या है। तो परमात्मा कहते हैं कि भाषा तथा व्याकरण से यहाँ पर कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि ये तो फैलाया गया काल का जाल है, कहना चाहिए। सिर्फ भाव होने चाहिए, साधु भूखा भाव का। यदि आप में भाव है, आपको बोलते भी नहीं बनना है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परमात्मा क्या कहते हैं कि मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम गूंगे नू, मैं तो दे दिए बालम गूंगे नू, मैं तो दे दिए बालम बहरे नू, मैं तो दे दिए बालम बहरे नू। जो परमात्मा की वाणी को नहीं सुन सकता है, जो परमात्मा की वाणी को जो बोल नहीं सकता है, जो सुन नहीं सकता है, परमात्मा कहते हैं ऐसा नहीं है, ये उनके लिए भी ये ज्ञान है भाई साहब। क्योंकि परमात्मा तो आत्मा का साथी होता है। शरीर को क्या करना, शरीर तो आज है कल नहीं है, 2 सेकंड पहले कुछ और था, 2 दिन बाद कुछ और है। आगे परमात्मा लिखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने द्वारा रचित उपनिषद सिद्धार्थ प्रकाश के 7वें सम्मोल्लास में प्रश्न नंबर 217 और 212 में अजमेर से प्रकाशित तथा पृष्ठ संख्या 173 दीनानगर दयानंद मंड पंजाब से प्रकाशित है। और वहाँ पर परमात्मा लिखते हैं कि वहाँ पर क्या लिखा है, उसका भावार्थ ये है कि ब्रह्म ने वेदवाणी 4 ऋषियों में जीवस्थ रूप से बोले। अब इनका कहने का यहाँ पर ये है कि जीवस्थ रूप से बोले, ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि उसके अंदर प्रेतवश प्रवेश करके, जैसे काल प्रेतवश प्रवेश करके बोला, उसके कहने का मतलब वहाँ पर वो निकलता है। अब आगे परमात्मा लिखते हैं, जैसे लग रहा था कि ऋषि वेद बोल रहे हैं, परंतु ब्रह्म बोल रहा था तथा ऋषियों का मुख प्रयोग कर रहा था। जीवस रूप का भावार्थ जैसे कि ऋषियों के अंदर कोई और जीव स्थापित होकर बोल रहा हो। बाद में उन ऋषियों को कुछ मालूम नहीं था कि क्या बोला क्या लिखा। अब परमात्मा इसके आगे वही लिखते हैं जैसे कि ये काल ही है, ये काल ही है। ऐसा यदि कोई देता है ज्ञान तो वो कौन हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ काल ही ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि काल प्रत्यक्ष रूप से कभी धरती पे आता नहीं है। ठीक है, दूसरे तो उसने तय करके रखा है मैं किसी को शक्ल नहीं दिखाऊंगा करके, तो मत दिखा, अच्छा किसी को शक्ल देखना भी नहीं है। तो सिर्फ काल ही है जो ऐसा करता है, और उसके अलावा या कोई भूत प्रेत आत्मा भर ऐसा कर सकती है, किसी की भूत प्रेत आत्मा कर सकती है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो भूत प्रेत आत्मा में उतना ज्ञान तो होता नहीं है, तो रहेगा ज्ञान किसको, सिर्फ काल को ज्ञान रहेगा। तो काली उन ऋषियों मुनियों के अंदर में उनने क्या करा है, प्रेतवश प्रवेश करके वहाँ पर उनको बोला है। आगे देखिए क्या लिखते हैं, जैसे कोई प्रेतमात्मा किसी के शरीर में प्रवेश करके बोलती है, उस समय लग रहा होता है कि शरीर वाला जीव ही बोल रहा है, परंतु प्रेत के निकल जाने के बाद उस शरीर जी वाले जीव को कुछ मालूम नहीं होता मैंने क्या बोला था। अब सेम टू सेम कहानी किसके साथ हुई, सेम टू सेम कहानी हमने देखा था कि यदि आपने बाइबल पढ़ी होगी तो बाइबल के पहले भी जो कुछ थे, कहना चाहिए, उनके अंदर भी क्या होता था, वो प्रेतवश प्रवेश करके कुछ उपदेश दिया करते थे, तो वो काली उपदेश दिया करता था। फिर हमने देखा कि हज़रत मोहम्मद जी क्या करते थे, वो मतलब क्या मुझे ध्यान नहीं, उसका नाम मुझे याद नहीं, लेकिन वो एक सफ़ेद कपड़े को अपने ऊपर, चादर को अपने ऊपर लटका लेते, अपने ऊपर धर लेते थे, फिर उनके अंदर काल क्या करता था, प्रवेश करता था, और फिर वहाँ पर क्या करता था, ज्ञान देता था, और फिर जो उनके साथी वगैरह होते थे वो उनको क्या कर लेते थे, वहाँ से उनको
ज्ञान को नोट डाउन कर लिया करते थे। तो ये सब जो है कहना चाहिए सब कुछ किसकी है, ये काल की ही है। और इस प्रकार से इन्होंने सोचा कि भाई साहब ये तो कभी दिखाई नहीं देता, आता नहीं है, तो ये क्या है भैया, ये तो निराकार है। तो भाई आपने अपनी बुद्धि का क्या नहीं किया, सही उपयोग नहीं किया। जिसने ऐसा समझा कि परमात्मा निराकार समझा, उसने अपनी बुद्धि का सही उपयोग नहीं किया। अब आगे लिखते हैं परमात्मा कि इसी प्रकार बाद में ऋषियों ने वेद भाषा को जानने के लिए व्याकरण, निघंटु आदि की रचना की। अब निघंटु, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परमात्मा का ध्यान रखना। निघंटु वगैरह और भी यदि आपने हिंदी साहित्य का इतिहास या आपने संस्कृत साहित्य का इतिहास यदि पढ़ा होगा तो वहाँ पर परमात्मा ने ऐसा वहाँ पर ये प्रकरण आता है, निघंटु वगैरह आदि वगैरह की इन्होंने रचना करी। क्योंकि ये भाषा का विकास बहुत लंबा चला है कहना चाहिए। पाली, प्राकृत, अवगढ़, निघंटु, फलाना, अमका, ढिमका, महाराष्ट्री, पैशाची, फलानी, अमकी, ढिमकी, तो ये बहुत सारी लैंग्वेजेस फिर वहाँ से निकली। और आज जो उसका स्वरूप है वो स्वरूप किस में आके ठहर गया है, वो आके स्वरूप ठहर गया है हिंदी में आके ठहर गया है। क्योंकि अंग्रेजी लोगों ने क्या किया, अपने हिसाब से अलग लैंग्वेज उन्होंने बना ली कहना चाहिए। अब वो किसने करवाया भैया, वो काल ने करवाया कि नहीं भैया आप तो अब शेर को शेर नहीं कहोगे, आप उसको पैंथेरा टाइग्रिस कहोगे, क्योंकि हमारा है अलग तरीके से नाम। अब आप कहना चाहिए आप तेल को तेल नहीं खाओगे, आप उसको क्या कहोगे, आप उसको C6H12 फलाना का ढिमका जो भी है वो उस तरीके से उन्होंने जो IUPAC नाम दे के रखे वो आप उसका नाम का यूज़ करोगे। तो ये सब किया धरा किसका है, ये सब किया धरा काल का है। इसका काम है पूरी तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना के घुमा के रखना। और जब भी परमात्मा धरती पाए तो उनको क्या कर देना, उसको अक्षर ज्ञान ना होना ऐसे साबित करके रख दिया। तो ये बहुत बहुत लंबी कहानी है, इनके पकड़ में हमने मत पड़ो। सीधी सी बात ये आती है कि भाई परमात्मा ने हमको इन सब चीज़ों से बचा के रख लिया, मतलब ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। परमात्मा की रज़ा, उनका वरद हस्त, उनका आशीर्वाद हमेशा से हमारे साथ है, हमारे साथ हमेशा से रहा हुआ है। तब जाके आज हम परमात्मा को पहचान पा रहे हैं कि हाँ भाई ये हमारे सामने जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आए हुए हैं, सद्गुरु रामपाल जी भगवान, यही ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है जो अपने यथार्थ जानकारी खुद ही स्वयं दे सकते हैं। उनके द्वारा भेजा हुआ कोई संत भी उनको नहीं दे सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। परमात्मा कहते होंगे कि मेरे द्वारा भेजा गया संत काम कर देगा, नहीं। जितनी शक्ति परमात्मा में है, जितना ज्ञान परमात्मा है, उसके अलावा वो ज्ञान किसी और में कदापि नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग डेली नीति में पढ़ते हैं भैया जाके अधरूम पर सकल पसारा ऐसा पूर्ण ब्रह्मणा, ब्रह्मज्ञानी महाधनी सत्सु दुख भंजनम। तो भाई साहब ये सत्सुकर सद्गुरु रामपाल जी भगवान यही ब्रह्मज्ञानी महाज्ञानी है, इसके अलावा और कोई ब्रह्मज्ञानी कभी न था, न है, न आगे कभी हो सकता है। क्योंकि यही हैं जो खेले आदि और अंत, खाली खेले खलक में 6 ऋतु 12 मास, साहिब से सदगुरु भय, सदगुरु से भसन और धर बेक विशालंग, खेले आदि और अंत। यही है जो आदि और अंत का खेल खेल सकते हैं, इसके अलावा और किसी में इतनी शक्ति नहीं है। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में परमात्मा लिखते हैं कि भैया इनने क्या करा, उन्होंने वेद भाषा को जानने के लिए व्याकरण, निघंटु आदि की रचना की। जो स्वामी दयानंद जी के शब्दों को सत्यार्थ प्रकाश 30 से समोल्लास प्रश्न नंबर 80 अजमेर से प्रकाशित तथा प्रश्न संख्या 64 दीनानगर पंजाब से प्रकाशित में पवित्र चारों वेद ईश्वर कृत होने से निभ्रात हैं। वेदों का प्रमाण भी वेद ही हैं। चारों ब्राह्मण, व्याकरण, निघंटु आदि ऋषियों कृत होने से त्रुटि युक्त हो सकते हैं। परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि देखो सीधी सिंपल सी बात आती है कि एक मनुष्य जो होता है वो क्या कर सकता है, वो गलती कर सकता है, लेकिन परमात्मा कभी गलती नहीं कर सकता। एक बात ध्यान रखिएगा, गारंटीड है। भले ही परमात्मा कभी आपकी परीक्षा लेने के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा कभी गलती नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि वो सारी सृष्टि के रचनहार है, उनकी यदि वो हल्का सा भी फूंक मार देंगे तो कहना चाहिए पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ये अतिशोक्ति नहीं और ये सत्य है। परमात्मा अब आगे लिखते हैं कि चारों ब्राह्मण, व्याकरण, निघंटु आदि ऋषियों के कृत होने से त्रुटि युक्त हो सकते हैं। उपरोक्त विचार स्वामी दयानंद जी के हैं और ये बात भी सही है। आगे लिखते हैं, विचार करें कि वेद पढ़ने वाले ऋषियों ने अपने विचारों से रचे उपनिषद एक दूसरे से विपरीत व्याख्या कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए वेद ज्ञान को तत्व ज्ञान से ही समझा जा सकता है। जैसे हमने देखा कि जिन ऋषियों ने वेदों को लिखा, उसके बाद फिर उनके जो थे उन्होंने क्या किया, उनके शिष्यों ने या फिर उन्हीं ऋषियों ने क्या लिखा, उपनिषद को भी रचा, जो कि एक दूसरे के विपरीत की व्याख्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि उपनिषद कहाँ कहा जाता था। तो उपनिषद और ऋषियों मतलब वेदों से क्या निकला, वेदांत निकला, फिर उपनिषद वगैरह उन्होंने रचना करी, अपने अपने रिसर्चेस की, और उसके बाद फिर उन्होंने ये बताया कि भैया ऐसा 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 है। तो भाई जो वेदों का ज्ञान है वो सर्वोपरि है, जो गीता का ज्ञान है वो सर्वोपरि है, और इससे भी यदि सर्वोच्च ज्ञान और सर्वोपरि ज्ञान यदि कहा जाए तो वो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी की वाणी, सदकबीर सद्गुरु रामपाल जी भगवान की वाणी, कबीर देव की वाणी ही है, जो सब बाखबर तत्वदर्शी की जो वाणी होती है वो सर्वोत्तम होती है, सर्वोच्च होती है, उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता।
फिर आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि इसलिए वेद ज्ञान को तत्व ज्ञान से ही समझा जा सकता है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा उल्टा उल्टा क्या कर दिया, विपरीत व्याख्या कर दी। इसलिए वेद को सिर्फ तत्व ज्ञान से ही समझा जा सकता, और तत्व ज्ञान देने वाला तत्वदर्शी संत ही हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। तत्वज्ञान स्वसंवेद, परमात्मा यहाँ पर सीधे लिख देते हैं कि तत्वज्ञान अर्थात स्वसंवेद, स्वसंवेद अर्थात पांचवा वेद, पांचवा वेद अर्थात गरीबदास जी की वाणी, पांचवा वेद अर्थात गरीबदास जी की वाणी, सत कबीर की वाणी, ये सब पांचवा वेद ही होते हैं। या फिर सदगुरु रामपाल जी के द्वारा रचे हुए जितने भी हमारे पास जो भी टेक्स्ट वगैरह जो भी हैं, कहना चाहिए ये टेक्स्ट नहीं है, ये तो कहना चाहिए भाई साहब ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी एक प्रकार से है, कहना चाहिए। और ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी नहीं है, ये तो अजर अमर अविनाशी कल्प वृक्ष ये बुक्स हमारे लिए। तो ये बुक्स हमारी कल्प वृक्ष जो हमें अनंत काल तक क्या कर सकती, तत्व ज्ञान को हमें दे सकती हैं। तत्व ज्ञान नहीं देंगे तो बिना तत्व के, परमात्मा खुद ही लिखते हैं कि तत्व ज्ञान से ही समझा जा सकता है, और तत्व ज्ञान स्वसंवेद पूर्ण ब्रह्म का वेद ने स्वयं आकर बताया है तथा चारों वेदों का ज्ञान ब्रह्म द्वारा बताया गया है। और वेदों को बोलने वाला ब्रह्म स्वयं पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 9 के 40 नंबर मंत्र में, अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 10 में कह रहा है कि उस पूर्ण ब्रह्म को कोई तो संभवत अर्थात जन्म लेकर प्रकट होने वाला अर्थात आकार में आहू कहता है, तथा कोई असंभवत अर्थात जन्म ना लेने वाला अर्थात निराकार आहू कहते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा ने ये हमको हमारे लिए छोड़ा है कि भाई इतना ज्ञान पढ़ने के बाद आपको इतना अकल आ रही है या फिर नहीं आ रही है। परमात्मा ने उसके पहले ही लिख दिया कि भैया ब्रह्म द्वारा बताया गया है। जिसको खुद ही को नहीं आता पता वो क्या बताएगा, जिसको खुद की उत्पत्ति ठीक ढंग से नहीं पता वो क्या बताएगा, दूसरे से उत्पत्ति आया बड़ा। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, परंतु इसका वास्तविक ज्ञान तो धीरा नाम पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी संतजन विचिच्छरे। अब परमात्मा यहाँ पे लिखते हैं विचिच्छरे अर्थात पूर्ण निर्णायक भिन्न भिन्न बताते हैं। सुषम अर्थात उनको ध्यान पूर्वक सुनो। तो परमात्मा ने यहाँ पर बताया कि तत्वदर्शी संत का दूसरा नाम यहाँ पर वेदों में क्या लिखा हुआ है, विचिच्छरे लिखा हुआ है। अब परमात्मा आगे लिखते हैं, इससे स्वसिद्ध है कि वेद बोलने वाले ब्रह्म भी स्वयं कह रहा है कि उस तत्व ज्ञान को तो पूर्ण ब्रह्म के ज्ञान को, पूर्ण ब्रह्म के बारे में तो पूर्ण ज्ञान नहीं रखता है, मैं भी पूर्ण ज्ञान नहीं रखता हूँ। उसको तो कोई तत्वदर्शी संत ही क्या कर सकता है, बता सकता है, जो कि वेदों में भी यही प्रमाण है। और गीता जी भी यही कह रही है कि भैया उस पूर्ण ज्ञान को तो सिर्फ कौन बता सकता है, सिर्फ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही क्या कर सकता है, वो बता सकता है। तत्वदर्शी संत अर्थात सदगुरु रामपाल जी भगवान सत कबीर ही वहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। अब आगे परमात्मा 200 पेज नंबर 256 पे क्या लिखते हैं, इसी प्रकार इसी अध्याय के मंत्र नंबर 13 में कहा गया है कि कोई तो विद्याया अर्थात अक्षर ज्ञानी, एक भाषा को जानने वाले को ही विद्वान कहते हैं, दूसरे अविद्याया निरक्षर को अज्ञानी कहते हैं। अब कहते हैं, अब यहाँ पर विद्याया और अविद्याया अर्थात अक्षर ज्ञान होने वाले को और निरक्षर जिनने कुछ नहीं, मतलब पढ़े लिखे और अनपढ़ के बारे में परमात्मा लिख दिए हैं कि जिन्हें पढ़ लिख लिया है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्वान कहते हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि पढ़ा लिखा हर कोई व्यक्ति विद्वान नहीं होता। उसने रट्टा मार के पास कर सकता है, रट्टा मार के तो लेकिन उसको कितना ज्ञान है, उसको प्रैक्टिकल कितना ज्ञान है, वो इम्पोर्टेंट यहाँ पर होता है। और परमात्मा ने भी यही कहा है कि ये ज्ञान में क्या होना चाहिए, वाद विवाद तो नहीं, लेकिन विचार तर्क वितर्क का वर्षण होना चाहिए, ताकि उससे ज्ञान में क्या आती है, निखार आती है। परमात्मा लिखते हैं, यह जानकारी भी धीरणा अर्थात तत्वदर्शी संतजन ही विचिच्छरे विस्तृत व्याख्या करते हैं, अर्थात कि कौन ज्ञानी है, कौन ज्ञानवान नहीं है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन पढ़ा लिखा नहीं है। तो वही परमात्मा लिखते हैं, परमात्मा बताते हैं कि उन्हीं को ज्ञान भी कौन दे सकता है, सिर्फ तत्वदर्शी संतजन ही दे सकते हैं कि भाई कौन पढ़ा लिखा है, कौन पढ़ा लिखा नहीं है। तो उनकी वाणियों को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि भाई साहब यदि इसको ये ज्ञान है तो भाई साहब ये पढ़ा लिखा है, अर्थात इसको ज्ञान नहीं है तो ये पढ़ा लिखा नहीं है। यदि इसको थोड़ा अध्यात्म ज्ञान है तो ये पढ़ा लिखा है। यदि इसको मालूम है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं तो ये ज्ञानवान है। यदि इसको ज्ञान नहीं है तो वह अज्ञानी है। यदि किसी को मालूम है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतलोक में रहता है तो वो ज्ञानवान है। यदि वो नहीं है तो भाई वो अज्ञानी है। उसके अलावा भी यदि कहा जाए तो ये हम कोई मन से नहीं बता रहे हैं, ये जो वेदों में लिखा हुआ है, जो वेदों में लिखा हुआ है और जो गीता में लिखा हुआ है, उसी के आधार पर हम कह रहे हैं कि ज्ञानी कौन है और अज्ञानी कौन है। जो आप लोगों ने अर्थात अज्ञानी लोगों ने निर्णायक नहीं कर पाए, जो उसे पढ़ तो लिख के PhD MA MPhil सब धारण कर लिए उन्होंने उपाधियाँ, है ना, कहीं कुछ बन गया, कहीं उनको पद्मभूषण मिल गया, कहीं उनको ऑस्कर अवार्ड मिल गया, कहीं उनको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का अवार्ड मिल गया, कहीं कुछ मिल गया, कहीं कुछ मिल गया, करोड़ों प्रतियाँ उनकी बिक्री हैं, लेकिन वो तो हैं, वो अज्ञानी है। क्यों अज्ञानी है? क्योंकि उन्हें इतना सा भी ज्ञान नहीं कि परमात्मा निराकार नहीं है, परमात्मा साकार है। भाई साहब
बाइबल में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा हुआ है और वेदों में भी लिखा हुआ है। और उसके अलावा तो गीता जी तो खुल्लम खुल्ला यही कह रही है कि भाई साहब वो सच्चिदानंद घन की वाणी में बोले गए हैं, वो वहाँ पर परम धाम में रहता है, कहना चाहिए। तो ये यदि कोई समझ में आता है तो वो पढ़ा लिखा है, अन्यथा बाकी सब अनपढ़ गंवार है, वो गधे हैं, क्योंकि उन्होंने गलत धारणा को क्या करके रखा है, गलत धारणा को अपने अंदर समाहित करके रखा है, उसी का ही आश्रय ले रहे हैं। तो वो लोग गधे हैं, अर्थात गलत धारणा धारण किए हुए हैं। परमात्मा अब आगे लिखते हैं कि उन तत्वज्ञानियों से, उन्हीं से सुषुम्न तथा ध्यानपूर्वक सुनो, अर्थात जिसका जो ज्ञान है परमात्मा वही बता सकते हैं, कि भाई परमात्मा का ज्ञान परमात्मा ही बता सकते हैं। तो जाओ जाके उस तत्वऋषि संतों से तत्वज्ञान को उन्हीं से ध्यानपूर्वक सुनो, अर्थात वही तत्वऋषि संति बताएगा कि विद्वान अर्थात ज्ञानी कौन है तथा अज्ञानी अर्थात अविद्वान कौन है। तो ज्ञानी और अविद्वान या अज्ञानी कौन है, ये परमात्मा ने यहाँ पर ठीक ठीक क्लियर करके बता दिया है। और इसको भी हमने अच्छी तरीके से ज्ञान निधि के द्वारा हमने अपने दिलों में बिठा दिया कि जो ऐसा मानता है जो वो है ज्ञानी, जो नहीं मानता तो भाई वो सब अज्ञानी है। कहने का भाव यहाँ पर ये आता है कि महात्मा बुद्ध यदि रहते तो उनको महात्मा बुद्ध यदि कोई कहता है तो भाई साहब उनको ज्ञान नहीं था, वो वहाँ पर उस समय अज्ञानी थे, वो अविद्वान थे, उनको शास्त्रों का और कर्म बंधनों का पूरा ज्ञान नहीं था। महावीर, उनको कर्म बंधनों का पूरा ज्ञान नहीं था, ठीक है। ब्रह्मा, जिनको आगे का नहीं पता है कि भैया कौन है कौन नहीं है, वो भी अविद्वान थे। उसके साथ साथ विष्णु, जिनको लगता था कि माता दुर्गा ही सबसे बड़ी चीज शक्ति है, भाई वो भी अविद्वान थे। उसके अलावा यदि कहा जाए शंकर, जिनको लगता था कि भाई ब्रह्म है, ध्यान समाधि से सब कुछ चीज़ हो सकती है, तो भाई वो भी क्या है, एक प्रकार से अज्ञानी है। उसके अलावा फिर मोहम्मद, यद्यवी, ईसा, मूसा, तौरेत, फरज, जिसके ऊपर भी नाजिल फाजिल हुई थी, चारों वेदों के जो ऋषि थे वो भी। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि सब के सब अज्ञान या किसी तरीके से क्या हुए, कोई भूल में आए हुए हैं, कहना चाहिए। तो वही परमात्मा लिखते हैं कि कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी है, वो उससे आप समझ के पता चल रहा हो। अब परमात्मा आगे लिखते हैं, विशेष उपरोक्त प्रमाणों का विवेचन करके सद्भावना पूर्वक विचार करें, सद्भावना पूर्वक पुनर्विचार करें, क्योंकि परमात्मा खुद कहते हैं कि परमात्मा का ज्ञान ही ऐसा है कि भाई अज्ञानी तो जल मेरे, ज्ञानी जाए जा। तो यदि आप विचार नहीं करोगे तो भाई साहब ऐसा तो नहीं हो सकता, विचार करना पड़ेगा। बिना विचार करे सो पाछे पछताए, काम बेड़ा अपना जग में होता साथ। तो यहाँ ये इस जग में तो हंसी नहीं होगी आपकी, लेकिन उस धर्मराय के दरबार में आपकी जरूर हंसी होगी कि भाई परमात्मा जब आए थे वहाँ पर ये ज्ञान दे रहे थे, तब आपकी बुद्धि कहाँ गई थी उस समय। तो उस समय आपको दुगना दंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक तो आपने खुद भी गलत धारण किया, उसका भी आपको पाप भोगना पड़ेगा या उसका भी दंड आपको मिलेगा, और आपने अपने पीछे लगे हुए बहुत सारे लोगों को भी क्या किया, नरक में है, उनको भी सत्य ज्ञान नहीं होने दिया, उनको भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से क्या किया, भरमाया। तो भाई साहब आपको भी उससे तरीके से नरक में क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो यजमान और वो जो पंडित हैं, दोनों को ही क्या करे, काल क्या करेगा, उनके ऊपर उनका दंड विधान चलाएगा, क्योंकि आपने परमात्मा की वाणी नहीं सुनी, आप परमात्मा की शरण में नहीं आए। तो भाई साहब फिर तो आपको काल कहीं का नहीं छोड़ेगा, तो गारंटी नहीं। इसलिए परमात्मा कहते हैं बिना विचार के किसी प्रकार से पहले कोई ज्ञान दे रहा है तो उसे सुन लो, सूक्ष्मता से उसको ध्यान पे विचार करो। सूक्ष्म ज्ञान है, क्योंकि ये सूक्ष्म ज्ञान है और ये तत्व ज्ञान है, स्वसंवेद, इसको तत्व से विचार करके ही समझा जा सकता है। और हर किसी के पास परमात्मा इतनी बुद्धि, कहते कि परमात्मा कहते हैं कि बेचारा आग कहाँ से लाए, उसकी जितनी बुद्धि उतना दे बताए, उससे अधिक कहाँ से लाए। तो अधिक लाने के लिए भाई साहब आपको अपने आप को अधिक बताने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शरण लेनी पड़ेगी, क्योंकि वही ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी है और वो सत्सुकृत दुख भंजनम, अर्थात अविद्या के भी दुख को वो भंजन कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट बात होती है। तो अब परमात्मा लिखते हैं कि वही बाखबर है ना। तो अब देखते हैं परमात्मा विशेष लिखते हैं। तो विशेष में परमात्मा दोबारा से हम पढ़ते क्या लिखते हैं कि उपरोक्त प्रमाणों को विवेचन करके सद्भावना पूर्वक पुनर्विचार करें। व को ब तथा छोटी बड़ी मात्राओं की शुद्धि अशुद्धि से ही ज्ञानी व अज्ञानी की पहचान नहीं होती, वह तो तत्वज्ञान से ही होती है। जैसे हमने कहा वही सीधी सी बात है। अब यहाँ पर हम एक उदाहरण दे देते हैं। यदि हम किसी को बोले कि ये मत करो, तो वहाँ पर वो होगा कि ये मत करो करके, इसे करना ही मत, तूने करा तो देख लेना। तो ये एक भाव है, सिर्फ टोटल है, वर्ड एक है लेकिन भाव तीन है। और यदि हम मान लीजिए उसको कहीं और दूसरी जगह में आएंगे तो डोंट टच, डोंट टच, टच, डोंट टच, नॉट, डू नॉट टच, वो एक कहानी है। तो कहने का भाव यहाँ पर परमात्मा से इतना ही बार बताना चाह रहे हैं भाई साहब कि यदि कोई इस चीज़ में क्या करता है, वाद विवाद करता है, तो वो परम अज्ञानी को, उसको परमात्मा ने क्या किया है, उसको उपाधि दी है परम अज्ञानी की।
क्योंकि वो क्या नहीं करना चाहता, समझ नहीं चाहता है। इसलिए कहा जाता है कि भाई साहब आप पढ़े लिखे तो हो, लेकिन आपको जब तक व्यावहारिक ज्ञान ना होगा, जब तक आपको प्रैक्टिकल ज्ञान ना होगा, जब तक आपको कोई मतलब नहीं है आगे बढ़। मतलब इसलिए परमात्मा ने कहा ये मुर्दों का देश है, ये मुर्दों का देश है जहाँ पर सिर्फ क्या किया जाता है, लिखे को समझा जाता है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ लिखे। अब जैसे वो अभी कहानी परमात्मा ने यहाँ पर बताई थी कि उसको क्या किया भैया, उसको वहाँ पर क्या किया भाई, करमवीर पुत्र धर्मवीर की क्या करी है, नौकरी लगी हुई है। अब मुर्दों का देश क्या है कि नहीं, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम होनी। अरे भाई साहब इतना बड़ा इंसान सामने खड़ा है, 4 लोग गवाही देने के लिए तैयार है कि भाई साहब ये करमवीर ही है, ये करमवीर ही है, ये करमवीर है, ये कर्मवीर है, कर्मा है कहना चाहिए। तो आप उसको मान नहीं रहे हो, आपको क्या चाहिए, वो लिखा हुआ चाहिए। जो कि जो अल्टर्ड टेक्स्ट है, अल्टर्ड टेक्स्ट मतलब इसको कोई भी चेंज भी कर सकता है आज के समय में, और पहले के समय में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब इन लोगों ने कबीर सागर में सदगुरु रामपाल जी की वाणियों में और बाकी लोगों में गरीबदास जी की वाणियों में, वेदों में जिन्होंने टेक्स्ट चेंज कर दिया, उनकी बातों पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि कहा जाए तो भाई साहब उसको ज्ञान से विचार करके ही तत्व ज्ञान को समझा जा सकता है। परमात्मा वही बताना चाहते हैं। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि कबीर परमेश्वर के विषय में ब को ब कैसे सिद्ध करेगा, छोटी ई को बड़ी ई की मात्रा कैसे सिद्ध हो सकती है, इस वाद विवाद में ना पढ़कर तत्व ज्ञान को समझना है। बात सही है, बिना तत्व ज्ञान के तो पार ही नहीं हो सकती। यदि ज्ञान में लड़ाई झगड़ा करना है तो भाई साहब आप यहीं की यहीं रह जाओगे। परमात्मा क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा। परमात्मा आगे लिखते हैं, जैसे यजुर्वेद यह एक पवित्र पुस्तक है, इसके विषय में कहीं संस्कृत भाषा में विवरण किया हो, जहाँ यजु या यजुम आदि शब्दों लिखे हों, तो भी पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध समझा जाता है। भाई इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव है। इसी को भिन्न भिन्न भाषा में कबीर साहब, कबीर परमेश्वर कहने लगे। और उसके बाद फिर कई श्रद्धालु शंका व्यक्त करते हैं कि कबीर को कबीर कैसे सिद्ध कर दिया। व्याकरण दृष्टिकोण से कवि का अर्थ सर्वज्ञ होता है। तो परमात्मा ने यहाँ पर बताया कि दास की प्रार्थना है कि प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ तो बनता ही है। रही बात व्याकरण की, भाषा प्रथम बनी क्योंकि वेद वाणी प्रभु द्वारा कही है तथा व्याकरण बाद में ऋषियों द्वारा बनाई गई। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो परमात्मा ने यहाँ पर लिख दी। जैसे कि हम जानते हैं कि व्याकरण तो ऋषि पाणिनि ने बनाई थी, और पाणिनि का जो हुआ था उनका जन्म बाद में हुआ था, और वेदों का ज्ञान उसके पहले ही आ गया था कहना चाहिए। ठीक है, और फिर व्याकरण में उनको समझ में नहीं आ रहा था, तब उन्होंने क्या करा था, माहेश्वर सूत्रों का उत्पादन किया था। अब ये वहाँ उनके हिसाब से उनके हिसाब से है, बाकी यहाँ पर परमात्मा इन सब चीज़ों को नहीं विवरण, क्योंकि वही वाद विवाद में ना पढ़ना कोई मतलब नहीं है। तो परमात्मा यहाँ पर आगे क्या लिखते हैं कि भाषा तो प्रथम बनी क्योंकि वेद वाणी प्रभु द्वारा कही है तथा व्याकरण फिर बाद में ऋषियों द्वारा बनाई गई, और फिर व्याकरण के शुद्ध बाद में माहेश्वर और पतंजलि ने क्या किया, इनको आगे पहुंचाया गया। फिर अब यह त्रुटियुक्त हो सकती है, क्यों हो सकती है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि इंसान है, इंसान गलती कर सकता है, जीव है, जीव गलती कर सकते, लेकिन परमात्मा गलती नहीं कर सकते। ये बात आप ध्यान में रखिए। वेद के अनुसार भाषा भाषा में व्याकरण व्यतय है, अर्थात असंगत तथा विरोध भाव है। बिल्कुल सही, क्योंकि वेद का अनुवाद जब उन्होंने किया, जब नॉर्मल भाषाओं में किया, तो उसका कोई तर्क संगत अर्थ नहीं बनता था। इसलिए परमात्मा लिखते हैं व्याकरण व्यतय है, अर्थात असंगत तथा विरोध भाव है, क्योंकि वेद वाणी मंत्रों द्वारा पदों में है। जैसे पलवल शहर के आसपास के व्यक्ति पलवल को परवर बोलते हैं। यदि कोई कह दे कि पलवल को कैसे परवर सिद्ध कर दिया, यह कबीर को कबीर कैसे सिद्ध कर दिया, यह कहना मात्र है। जैसे क्षेत्रीय भाषा में पलवल शहर को परवर कहते हैं, इसी प्रकार कबीर को कबीर बोलते हैं, प्रभु वही है। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ समोल्लास की समोल्लास पाठ नंबर 4 पृष्ठ नंबर 100 पे दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से प्रकाशित पर देव कामा का अर्थ देवर को कामना करने का किया है, जबकि अब देव को पूरा र लिखना करके देवर कर दिया है। कबीर को कबीर, फिर भाषा भिन्न भिन्न कबीर लिखने में बोलने में कोई आपत्ति या व्याकरण की त्रुटि नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अब उन्हीं की से जिसकी जूती उसी का सर, सीधी सी बात है। आप ने इसको गलत साबित किया, आप फिर वहाँ पर वो करते, तो आप यहाँ पर उस चीज़ को क्यों नहीं मान रहे हो, क्योंकि लॉजिक है, जो लॉजिक से है इसको ये तर्क वितर्क इसलिए बोलते हैं। परमात्मा तर्क वितर्क वालों से मुझे कोई लेन देन नहीं है, और तर्क वितर्क करने वाले जो ज़्यादा तर्क वितर्क करते हैं, जो भाषा के मामले में तर्क वितर्क करते हैं, तत्व ज्ञान के ऊपर तर्क वितर्क करने एक अलग बात होती है, और वैसे ही तर्क वितर्क करना सिर्फ लोगों को नीचे दिखाने के लिए उसकी बात एक अलग होती है। तो ये तर्क वितर्क करने वाले तो अपराधी आत्मा ही होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी अहंकार की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, वहाँ पर तर्क वितर्क करते हैं, ज्ञान विज्ञान करते हैं। और ऐसे कईयों को तो परमात्मा ने धूल चटा के रख दी है। धूल चटा के इसलिए रख दी, हालांकि वो उन्हीं के पुत्र हैं, बट लेकिन यदि आप अज्ञान का साथ दोगे तो भाई साहब जानबूझ साचित देकर झूठे से नहीं, जाकी संगति ये प्रभु स्वप्न में भी ना दे, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई साहब आगे
तो पूर्ण परमात्मा कबीर दे है। यह प्रमाण यजुर्वेद के अध्याय नंबर 29 मंत्र नंबर 25 तथा सामवेद की संख्या 1400 में भी है, जो निम्न है। अब हम 256 के जो वेदों के जो मंत्र हैं जो परमात्मा ने बताया और उनका किस तरीके से परमात्मा ने अनुवाद किया हुआ है, हम उनको अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत सद्गुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। शब्द स्वरूप साहिब सर्वंगी परम पूज्य पिताजी सतगुरु सद्गुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब सत साहिब सत साहिब। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।